भारत भूमि, देवभूमि, ये वो धरा है जिस पर परमात्मा की असीम अनुकंपा हुई है। और जब परमपिता परमेश्वर की कृपा से इस धरती पर जीवन के अंकुर फूटे तो फल, फूल, पत्तियां और फिर प्राणियों में जीवन का संचार हुआ। परमपिता परमेश्वर ने इन प्राणियों में मनुष्य को अपनी सर्वोत्तम कृति बनाया, अपनी अनुकृति बनाया और फिर उनमें ज्ञान की ललक पैदा की। ज्ञान जिसके क्रमिक विकास ने मनुष्य को ईश्वर के और नजदीक पहुंचाया और उनमें सत्य के प्रति ललक पैदा की। ज्ञान के प्रकाश से भूमंडल आलोकित हुआ, वेद के रूप में ज्ञान का उन्मेष हुआ। ऋषियों ने मंत्रों की रचना की और अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर गमन का आदेश प्रस्तुत किया। असदोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। जो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था? युग बदले लेकिन परंपरा नहीं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। त्रेता युग में अवतरित श्री राम ने तो मर्यादा के नए प्रतिमान स्थापित किए। माँ बाप का आदर, उनकी सेवा और सत्य के मार्ग पर अनवरत चलते रहने का व्रत लिया। भेदभाव रहित राम के राज्य में कोई भी दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से त्रस्त नहीं। और फिर आए श्री कृष्ण। कृष्ण जो प्रभु भी हैं और सखा भी, योगी भी हैं और भोगी भी, जो वीर भी हैं और रणछोड़ भी, जो पारखी भी हैं और सारथी भी, जो प्रेमी भी हैं और युद्ध के मैदान में चमचमाती तलवारों के बीच योद्धा को गीता का ज्ञान देने वाले भी। यदा यदा हि
अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारत राम और कृष्ण की धरती, रामायण और गीता की धरती, विविधताओं से भरी यह धरती। इस भूमि पर विविधताओं की कोई कमी है क्या? इसी धरा पर जन्मे ऐसे वीर जिन्होंने दुनिया पर नहीं खुद पर विजय प्राप्त की। भोग से दूर, युद्ध और हिंसा से दूर, सांसारिक मोह माया त्याग कर सत्य की खोज में जैन धर्म के इस 13वें तीर्थंकर ने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया, तभी तो कहलाए महावीर। प्राचीन गणराज्य वैशाली के गांवों और गलियों में महावीर के पदचाप सैकड़ों वर्षों तक गूंजते रहे। यहीं से इन्होंने दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया। अहिंसा को परम धर्म मानने वाले थे गौतम बुद्ध। बुद्ध अर्थात जिसे बोध हो जाए सत्य और ज्ञान का, और जब किसी को बोध हो जाए तो फिर ये सांसारिक बेड़ियां कच्चे धागे के जैसी टूट जाती हैं। सत्य की खोज में इन्होंने अपनी पत्नी, पुत्र और राजपाट का त्याग कर दिया। बिहार के बोध गया में ही उन्होंने सांसारिक दुख से निजात के उपायों की तलाश के लिए कठोर साधना की। महात्मा बुद्ध बोधि प्राप्त एक ऐसा भिक्षु जिसने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि इस्लाम की मध्यकालीन सूफी प्रेम मार्गी परंपरा ने इश्के मिजाजी यानी इंसान से प्रेम को इश्के हकीकी यानी खुदा से प्रेम की एक सीढ़ी माना है। ईश्वर के प्रति इनके इबादत का माध्यम ध्यान, संगीत और नृत्य रहा है। प्रेम की इसी परंपरा को सूफियों ने आगे बढ़ाया। हजरत निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, बुल्ले शाह जैसे संतों ने सूफी प्रेम मार्गी परंपरा को भारत में फैलाने में अहम भूमिका अदा की। हजरत अमीर खुसरो सूफी आदर्शों के साथ भारतीय जनजीवन में अपने गीतों, बुझव्वलों और कहावतों के साथ रच बस गए हैं।
मनेर के मखदूम याहिया मनेरी ने सूफी चिंतन को एक नई ऊंचाई दी, जिनके दर पर मुगल बादशाह अकबर और तानसेन बार बार आते रहे। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, अरे हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू, अल्लाह 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 अल्लाह, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू, अल्लाह 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 ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाह का शाह तू, अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाह का शाह तू, अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, शांति, सत्य और प्रेम ही समाज को जोड़ने का आधार है। प्रेम के मार्ग की निर्बाध यात्रा पर निकल पड़ने के आह्वान के साथ प्रकट हुए संत कबीर। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर ने शास्त्र ज्ञान के नाम पर स्वार्थ के खारे पानी में डूबती गई मनुष्यता को उबारने के लिए कहा, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। सूरदास, तुलसीदास, रहीम, रसखान, रैदास, दादू दयाल, दरियादास आदि भक्त कवियों ने परम सत्ता को किसी नाम, रूप, गुण या काल की सीमाओं में नहीं बांधा। वह सीमाओं से परे है, फिर भी सर्वत्र है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खो। ऐसी वाणी
देवों की इस भूमि भारत में धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए एक और धर्म का अवतरण हुआ, सिख धर्म, जिसके प्रवर्तक थे गुरु नानक जी। सिख वो लोग थे जो धर्म की रक्षा के लिए पराक्रम, बाहुबल और ज्ञान की शक्ति से लैस थे। वीरता एवं समर्पण की उत्कृष्टतम परंपरा निभाने वाले इन वीरों ने धर्म की रक्षा में धर्म के मार्ग पर अपने आप को पूर्णतः अर्पित कर दिया। केश, कंघी, कड़ा, कृपाण और कच्छा धारण करने वाले ये धार्मिक योद्धा अकेले ही 1.25 लाख से लड़ जाने का हौसला रखते थे। यह गुरुओं की परंपरा, गुरु नानक से गुरु गोविंद तक, गुरु गोविंद जिनके जन्म स्थली होने का सौभाग्य पटना को प्राप्त है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सतनाम वाहिगुरु सतनाम, 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 सतनाम वाहिगुरु। सत्य के प्रति समर्पण का सिलसिला आगे बढ़ता गया। भक्ति के रस में सराबोर मीरा का अवतरण हुआ। कृष्ण की भक्ति में उन्होंने सारा जीवन लगा दिया। मीरा जोधपुर की रानी थी। उनका कृष्ण प्रेम उनके राजापति और परिवार के सदस्यों को रास नहीं आया। उन्हें जहर तक दिया गया, लेकिन वह विचलित नहीं हुई। मीरा का प्रेम परम सत्य के प्रति भक्त के समर्पण की पराकाष्ठा का अप्रतिम उदाहरण बन गया। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऋषि मुनियों और संत फकीरों के बोए इन बीजों का फल भारत की समृद्धि के रूप में सामने आया। समृद्धशाली भारत, गौरवशाली भारत, समृद्धि और खुशहाली की कहानी लिखता भारत, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में आगे बढ़ता भारत, दुनिया को राह दिखाता भारत। दुनिया भर से व्यापारी, छात्र और सैलानी यहाँ आए और अतिथि देवो भव की परंपरा निभाता भारत। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
का घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। भारत, इस देवभूमि ने हमें आश्रय दिया, यह हमें पालती है, अन्न वस्त्र देती है, और जब हमारी मातृभूमि संकट में पड़ी हो तो इस धरती की हिफाजत के लिए उठ खड़े होने वाले योद्धाओं की कमी नहीं। मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में 1857 की लड़ाई लड़ी गई। बिहार से उठ खड़े हुए पीर अली और वीर कुंवर सिंह, महाराष्ट्र से तात्या टोपे, मेरठ से मंगल पांडे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश फौजों से लोहा लिया। क्या मर्द, क्या औरत, सभी देश पर जान न्यौछावर करने को तैयार। वीरांगना लक्ष्मीबाई मौत का परगाला बन जिधर से गुजरी, उधर ही उन्होंने दुश्मनों की लाशें बिछाई। इस देश के लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने उनके साथ छल किया। पहले वह ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आई और धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश में अपनी जड़ जमा ली। बाद में ब्रितानी साम्राज्य ने इसे सीधा अपने शासन में ले लिया। लेकिन देश में आजादी की लहर फैल रही थी और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ जुटने लगे थे देशप्रेमी। और अंग्रेजों ने देख लिया था कि भारत मां की रक्षा में कट जाने वाले सरों की कमी नहीं। तलवार कम पड़ गए पर गर्दन नहीं। पूरा देश अंग्रेजों की गुलामी से त्रस्त था, लेकिन इससे मुकाबला करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान नेता लोगों में जन जागृति फैला रहे थे। और साथ ही दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को टक्कर देने चला था एक फकीर। दुबली पतली काया लेकिन गजब के आत्मविश्वास वाले इस इंसान ने हिंसा से मुकाबला करने का शस्त्र चुना अहिंसा को, द्वेष को जीतने का अस्त्र बनाया प्रेम को, असत्य और अनीति को जीतने के लिए सत्य की राह चुनी। उन्होंने इतिहास की धारा ही बदल डाली और पूरी दुनिया में प्रतीक बन गए सत्य, प्रेम, शांति और अहिंसा के। हम उन्हें प्यार से कहते हैं बापू। बिहार राज्य में चंपारण वह जगह है जहां उनके कदम पड़े और एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे दुनिया नील आंदोलन के नाम से जानती है। इस आंदोलन के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन, जो अब तक अभिजात्य वर्ग से जुड़ा था, वह जन जन का आंदोलन बन गया। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए,
वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, ये पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोय, पर दुखे उपकार करे तोय, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। आजादी की इस लड़ाई में युवा भी पीछे नहीं थे। देश के लिए जोश, जुनून और दीवानगी की सारी हदों को पार कर इन्होंने देश की आजादी में एक नया अध्याय जोड़ा। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे सपूतों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। जब सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी जाने वाली थी तो जल्लादों के हाथ कांप गए, पर इन सपूतों ने तो फंदे को ही चुन लिया और देश की खातिर हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर दी। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, निकले हैं वीर जियाले, यो अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। ऐसे आतताई दुश्मनों को देश से बाहर निकालने के लिए ही बंगाल के लाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देशभक्तों की फौज खड़ी कर दी, आजाद हिंद फौज। एक मकसद के लिए कदम से कदम मिलाते इन देशभक्तों ने सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अपनी जान निसार कर दी।
है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। दुश्मनों का सर जो से वतन बढ़ाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो से वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। आजादी की लहर फैलती चली गई। सारे देशवासी अंग्रेजी शासन के खिलाफ हो गए और अंत में अंग्रेजों को भारतवासियों के सामने घुटने टेकने पड़े और आ गया वह दिन जिसके लिए भारतवासियों ने 200 साल से भी ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ी थी। यह पल था हिंदुस्तान की आजादी का और मध्य रात्रि में संसद के केंद्रीय कक्ष में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व को संबोधित करते हुए यह अविस्मरणीय संदेश दिया। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अब हम आजाद हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, अहिंसा, सत्याग्रह और भारतवासियों के विरोध के सामने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य भी नहीं टिक सका। गांधी जी ने बिना खड़क ढाल के, बिना तोप बंदूक के, बिना हिंसा और वैमनस्य के बड़ी शालीनता से देश को आजादी की लड़ाई लड़ने का रास्ता दिखाया। हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दाही न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई। बाहरी फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव आजादी तो मिली, लेकिन साथ में मिली जिम्मेदारी भी, और ये जिम्मेदारी है इस देश को संभाल कर रखने की, दुश्मनों से बचाकर रखने की। से सभी उलट गए, दुश्मन की चाल के अक्षर सभी पलट गए, भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के।
हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। यह है हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, जहां हर 7 कोस पर पानी बदल जाता है और हर 14 कोस पर वाणी, पर नहीं बदलता है हिंदुस्तानी, नहीं बदलता है उसका दिल। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, हम सब एक हैं। हमारी एक ही पहचान है, हम हैं हिंदुस्तानी। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे बड़ा गुलिस्तान हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी, शान से कहेंगे हम, सभी तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। तुझे नहीं अपना चमन, तुझे नहीं अपना वतन, बुरा है कर दे कोई, बर्बाद ना कर दे कोई। मंदिर यहाँ, मस्जिद यहाँ, हिंदू यहाँ, मुस्लिम यहाँ, मिलते रहेगा प्यार से। अब तो बस करो। सबसे प्यारा देश। कृपया जो डाटा लियो से इनका धन्यवाद करें।